अल्लाह के रसूल के एक सहाबी थे, उनका नाम था जुलैबीब, काले कलूटे थे और चेहरे पर दाना वाना भी निकला हुआ, लेकिन बड़े सीधे साधे थे, अल्लाह के नबी के बड़े चहेते सहाबी थे। जुलैबीब नाम था उनका। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए, उनकी लड़की बेवा हो गई थी, उसका शौहर मर गया। जब वो अल्लाह के रसूल के पास आए तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरे पास तुम्हारी लड़की के लिए रिश्ता है। सहाबी ने समझा कि नबी खुद शादी करना चाहते हैं। कहा अल्लाह के रसूल, मेरी तो खुशनसीबी है कि आप मेरी बेटी के साथ शादी करें। आपने फरमाया मैं नहीं, मैं अपने एक सहाबी के साथ तुम्हारी लड़की की शादी कराना चाहता हूं। कहा कि अल्लाह के रसूल किसके साथ? कहा जुलैबीब के साथ। सहाबा को पता है कि जुलैबीब काले कलूटे हैं, चेहरे पर दाना भी निकला हुआ है। सहाबी सोच में पड़ गए। कहा अल्लाह के रसूल, मैं एक बार अपने घर में मशवरा कर लेता हूं, बच्ची की मां से मशवरा कर लेता हूं। नबी ने कहा ठीक है। मुस्नद अहमद की रिवायत है और अल्लामा शुएब अर्नऊत ने इस रिवायत को सही करार दिया। घर पहुंचे, लड़की की मां से कहा कि अल्लाह के नबी ने तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता भेजा है। लड़की की मां खुश हो गई कि चलो मेरी बेटी नबी की बीवी बनेगी, इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है। कहा कि नहीं नहीं, नबी अपने साथ निकाह नहीं करेंगे, अल्लाह के नबी हजरत जुलैबीब के साथ हमारी बेटी का निकाह करना चाहते हैं। लड़की की मां जवाब देती है कि मैं हरगिज हरगिज अपनी बेटी की शादी जुलैबीब के साथ नहीं करूंगी। कितने बड़े बड़े रिश्ते आए, मैंने ठुकरा दिए। मैं उस इंसान के साथ, उस काले कलूटे इंसान के साथ अपनी लड़की की शादी नहीं करूंगी। वो लड़की जिसकी शादी की बात चल रही थी, वो घर के अंदर पर्दे में सारी बातें सुन रही है। वो सामने आकर कहती है, अतरुद्दून कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे प्यारे अब्बू जान, है मेरी प्यारी अम्मी जान, इस रिश्ते को ठुकराने के पहले एक बार ये जरूर गौर कर लेना, ये रिश्ता प्यारे नबी ने पेश किया है, ये प्यारे नबी का फरमान है। अगर हमने इस रिश्ते को ठुकरा दिया तो हमें अपने अंजाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अतरुद्दूना कौल रसूल, क्या आप अल्लाह के रसूल की बात को ठुकराएंगे? लड़की का बाप तैयार हो गया, आके कहते हैं अल्लाह के रसूल, मैं अपनी लड़की की शादी करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह के नबी बरकत की दुआ करते हैं, खास तौर से लड़की के हक में। जब आपको पता चलता है कि लड़की को पता है कि लड़का काला है, कलूटा है, चेहरे पर दाना निकला है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि नबी ने रिश्ता पेश किया है, और जब नबी ने रिश्ता पेश किया है तो जिम्मेदारी नबी के कंधे पर चली गई। इसका मतलब नबी जानते हैं कि ये लड़का काला है, कलूटा है, लेकिन हीरा है, अनमोल है। नबी के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी तो नबी ने उस लड़की के लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा सुब्ब अलैहा सय्यिबन नाफिया, ऐ अल्लाह अपनी रहमतों की बारिश नाजिल फरमा इस औरत के ऊपर, वला तजअल ऐशहा कद्दन कद्दन, और इसकी जिंदगी में कभी परेशानी ना आए। शादी हो गई, निहायत खूबसूरत औरत थी, शौहर बिल्कुल काला कलूटा, बीवी निहायत खूबसूरत। नबी के जमाने में ऐसे भी रिश्ते हो जाया करते। आज अगर ऐसा रिश्ता हो जाए तो लड़की दूसरे दिन भाग जाए। शादी हुई, दोनों मियां बीवी मोहब्बत से रह रहे हैं। कुछ दिनों के बाद एक जिहाद का मौका पेश आया, गजवे का मौका पेश आया। हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु गजवे में शरीक हुए। जंग खत्म होने के बाद जब शहीदों की लाशें तलाश की जा रही हैं तो अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं, हल तफ्किदून मिन अहदिन, क्या किसी की लाश नहीं मिल रही है? सहाबा ने कहा कि फलां की फलां की फलां की लाश नहीं मिल रही है। सहाबा को ख्याल भी नहीं गुजरा कि उस काले कलूटे सहाबी के बारे में अल्लाह के नबी को चिंता होगी। आपने फरमाया, हल तफ्किदून मिन जुलैबीब, जुलैबीब की लाश भी नहीं मिल रही है। जुलैबीब की लाश मिलती है। जुलैबीब के आसपास 9 काफिरों की लाशें भी होती हैं। 9 लोगों को मारने के बाद किसी ने धोखे से हजरत जुलैबीब को मारा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जुलैबीब को देखते और देखने के बाद कहते हैं, हाजा मिन्नी वाना मिन्हु, मैं इससे ताल्लुक रखता हूं, ये मुझसे ताल्लुक रखता है, ये मेरा है, मैं इसका हूं। और हदीस के अल्फाज हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है,
प्यारे नबी ने हजरत जुलैबीब की लाश को, उनके जिस्म को अपने कंधे पर डाल लिया। जनाजे की चारपाई नहीं है। हाय उस सहाबी का मकाम क्या होगा जिसके जनाजे की चारपाई की जगह प्यारे नबी के कंधे उसको सवारी दे रहे हो। मेरे नबी ने अपने कंधे पर हजरत जुलैबीब को सवार किया। कब्र खोदी गई, मेरे प्यारे नबी ने अपने हाथों से हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु को कब्र में उतारा। ये नबी के सहाबा, ये भी नबी का कलमा पढ़ते थे, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारे और उनके बीच में फर्क ये है कि हम नमाज तो नबी के तरीके पर पढ़ते हैं, रोजा तो नबी के तरीके पर रखते हैं, ज़कात तो नबी के बताए हुए दीन के मुताबिक करते हैं, लेकिन शादी ब्याह अपने हिसाब से करते हैं। हमारे यहां शादी ब्याह में सबसे अहम चीज जो मानी जाती है वो है बारात। लड़की का बाप बेचारा जो पहले ही तमाम तैयारियों और जहेज वगैरह में उलझा हुआ है, लड़के का बाप उससे कहता है कि देखिए भाई, हमारे सारे रिश्तेदार मिला के तकरीबन 100 हो जाते हैं। 100 तो हमारे रिश्तेदार हो गए, अब बाकी अड़ोस पड़ोस मोहल्ले वालों को तो पूछना ही पड़ेगा, तो कुल मिला के 200 लोग हो गए। बाकी हमारे 50 कुछ गैर मुस्लिम लोग भी रहेंगे, उनके लिए आप अलग से थोड़ा पूड़ी सब्जी का इंतजाम कर दीजिएगा। कुल 250 लोग रहेंगे। अब लड़की का बाप सोचता है कि भाई 250 लोग हैं, 50 वो लोग भी आ जाएंगे जो बेचारे ऐसे ही किसी की शादी देख के अच्छा कपड़ा अच्छी लुंगी पहन के चले आते हैं, तो 300 लोगों का इंतजाम हो रख देते हैं। ये जो बारात है, पूरे हदीस की किताबों में कहीं आपको निकाह के बाब में कहीं किताबुल बारात नहीं मिलेगा। कुरान की आयत तो छोड़ो, हदीस की किताब तो छोड़ो, पूरे अरबी जुबान में कहीं बारात का लफ्ज मौजूद नहीं है। ये दरअसल हमारे हिंदुस्तान में हमारे बहुत सालों से हम जिन हिंदू भाइयों के साथ रहते चले आए हैं, या बहुत सारे लोग जो कन्वर्ट हुए हैं, रिवर्ट हुए हैं, हमने उनकी बहुत सारी रस्म और रिवाज को एडॉप्ट कर लिया। ये बारात दरअसल बर यात्रा है। जब पहले के जमाने में हिंदुओं के यहां शादी होती थी, तो चूंकि हिंदू लोगों के यहां लड़की को वरासत में कुछ नहीं मिलता, उनके यहां वरासत में लड़की का कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि बड़े बड़े जो राजपूत होते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी जागीरें होती हैं, जमीनें होती हैं, उनके यहां तो अगर 5 बेटे हैं तो 5 बेटों में सिर्फ बड़ा वाला बेटा वारिस होता है, बाकी नहीं वारिस होता। और उसके पीछे लॉजिक क्या होती है? हमारी 50 बीघा जमीन है, अब 5 भाई हैं, 5 में बट जाएगी। कोई पूछेगा भाई तुम्हारे पास कितनी जमीन है, तो हर भाई कहेगा मेरे पास 10 बीघा है। तो अब 50 बीघा जमीन का वारिस बड़ा भाई बनेगा। अब उसका फायदा यह होगा कि जब कोई पूछेगा भाई तुम्हारे पास कितनी जमीन है, तो जवाब मिलेगा 50 बीघा जमीन। ये सोच थी। जहां बड़े लड़के के अलावा किसी लड़के को वरासत ना मिलती हो, वहां लड़की को वरासत मिलेगी। इस्लाम के अंदर तो पूरा एक सिस्टम है, मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसूरा। माँ है तब भी जमीन जायदाद में हिस्सा मिलेगा, बेटी है तब भी जमीन जायदाद में हिस्सा मिलेगा, बहन है तब भी जमीन जायदाद में हिस्सा मिलेगा। उसका पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक तरीका है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा कुछ नहीं। अब उसकी पूर्ति कैसे की गई? शादी हुई तो कुछ दान दहेज दे दिया गया। अब दान दहेज आज से सैकड़ों साल पहले लड़के वाले दूसरे गांव के, लड़की वाले दूसरे गांव के, अब वो ढेर सारा दान दहेज लेकर जब जाने लगेंगे तो रास्ते में डाकुओं का खतरा है। तो डाकुओं से हिफाजत के लिए लड़का अपने साथ पूरी एक फौज लेके जाता है, और लड़की के यहाँ 3-4 दिन तक आराम से दावतें चलती हैं, खाते पीते हैं, और फिर ये दहेज का सामान लेकर वापस जाते हैं। ये है बर यात्रा जो हमारे यहां बारात बन गई। अरे कभी इंसानियत के नाते सोचो, अभी बकरीद का त्योहार गुजरा है, बकरीद के 10-12 दिन पहले अगर हम अपने घर में कोई बकरा ले आते हैं, उस बकरे के साथ बच्चे खेलने लगते हैं, घुमाते हैं, उसको फिराते हैं, बच्चों को उस बकरे से प्यार हो जाता है। बकरीद के दिन जब बकरे की कुर्बानी होती है, वो बच्चा जिसने बकरे को टहलाया था, घुमाया था, बच्चे से, उस बकरे से एक मोहब्बत हो गई थी, वो बच्चा रोने लगता है। 10 दिन की, 12 दिन की उस बकरे के साथ जो उनसियत थी, जो मोहब्बत थी, उस बच्चे के दिल में आ जाती है। वो बच्चा रोने लगता है, गिर जाता है, बेहोश हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे।
एक बाप अपनी बेटी को 18 साल 20 साल तक पालता है, पोसता है, जवान करता है, फिर उसने तुम्हारे हवाले कर दिया, उसने तुम्हारे हवाले कर दिया, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई तुम्हें दे दी, और तुम उसके घर बैठ के मुर्गा तोड़ते हो, उसके घर बैठ के बिरयानी खाते हो। ये बेगैरती की इंतहा है मेरे भाई। और ये रस्म सिर्फ तकरीरों से खत्म नहीं होगी, ये अमली इकदाम करने से ये रस्म खत्म होगी। एक बाप जब अपनी बेटी को विदा करता है, ठीक है शादी है, खुशी है, लेकिन हकीकत में लड़की के घर वालों के घर एक मातम का समा होता है। उनके घर से एक फर्द जा रहा है, लड़की विदा हो रही है, मां की आंखों में आंसू हैं, छोटे बड़े भाई रो रहे हैं, बाप की आंखों में नमी है। हकीकत में एक एहसास तो होता है कि हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, लेकिन हकीकत में एक अफसोस होता है, गम होता है, और हम उस मजबूरी में लड़की के घर बैठकर दावत खाते हैं। इसीलिए एक बड़ी अहम बात याद रखिए कि इस्लाम ने शादी ब्याह के मामले में लड़की के घर वालों पर कोई बोझ नहीं रखा है। यह इस्लाम की अपनी फिलॉसफी है, इस्लाम का अपना एक फलसफा है। लड़की के जिम्मे कोई खर्च नहीं, लड़की के बाप के जिम्मे कोई खर्च नहीं। वरना कभी आपने गौर किया, शादी लड़के की भी जरूरत है, लड़की की भी जरूरत है, लेकिन महर लड़के को देना है, लड़की को नहीं देना है। यहां इस्लाम का वही नजरिया काम कर रहा है कि जिम्मेदारी तुम्हें उठानी है मर्द साहब। मर्दानगी सिर्फ औरत के ऊपर धाक जमाने के लिए नहीं है, उसका खर्च भी आपको उठाना है। इसीलिए कुरान की वो आयत जिसको पढ़ के हमारे मर्द हजरात अपनी मूंछों पर ताव देते हैं कि साहब हम तो औरतों के ऊपर हाकिम हैं, उसी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो हाकिम बनाया, ये जो निगरां बनाया, ये जो कव्वाम बनाया, उसकी हकीकत भी वाज़ेह फरमा दी। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़हुम अला बाज़िन व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। मर्द औरतों के ऊपर हाकिम है, मर्द औरतों के ऊपर निगरां, मर्द औरतों के जिम्मेदार बनाए गए हैं। और वजह यह कि अल्लाह तबारक व तआला ने फितरी तौर पर, नेचुरल तौर पर मर्द के अंदर औरत से ज्यादा दिमाग भी दिया है और जिस्म भी दिया है। मर्द को अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के मुकाबले में कुछ ज्यादा नवाजा है। ये अलग बात है, कोई औरत फूलन देवी बन जाए, मायावती बन जाए, उससे उसूल नहीं खत्म हो जाता। औरत मर्द के मुकाबले में कमजोर थी, कमजोर है, कमजोर रहेगी, कुदरत ने बनाया। और मेडिकल साइंस भी कहती है कि सोचने समझने की सलाहियत औरत के अंदर मर्द के मुकाबले में कम होती है। इसीलिए इस्लाम ने तलाक का राइट भी मर्द को दिया। औरत मजबूरी में खुला ले सकती है, लेकिन तलाक का राइट जैसे यूरोप वगैरह में होता है, चाहे मर्द तलाक दे दे चाहे औरत दे दे, इस्लाम में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो रोज तलाक होती, शादी कम होती, तलाक ज्यादा होती। इन्हें अपने जज्बात पर कंट्रोल उतना नहीं है जितना एक मर्द को है। तो मर्द के ऊपर जिम्मेदारी है खर्च करने की भी, महर देने की भी, और वलीमा करने की भी। अच्छा, अब वलीमा की बात आ गई है तो एक बात और कहना चाहता हूं। अब साहब एक गरीब आदमी वलीमा करता है, 100 लोगों को बुलाता है, और कोई करोड़पति आदमी वलीमा करता है तो 1000 लोगों की दावत करता है। गरीब आदमी बेचारा भैंस के गोश्त में काम चला लेता है, अमीर आदमी के यहां 5-6 तरीके की डिशेस होती है। अब इसमें क्या मसला है? वलीमा इंसान कितना करे, कैसा करे? शरीयत ने कोई लिमिटेशन नहीं बनाई, कोई आपको बाउंड नहीं किया, कोई हद नहीं, लेकिन शरीयत ने एक उसूल बताया हमें कि फजूल खर्ची ना होने पाए। अब फजूल खर्ची के लिए शरीयत में 2 वर्ड यूज किए गए, एक इसराफ, एक तबजीर। इसराफ के बारे में फरमाया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। खाओ पियो लेकिन इसराफ से काम न लो, अल्लाह तबारक व तआला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। इसराफ का मतलब होता है जरूरत की जगह जरूरत से ज्यादा खर्च करना, इसका नाम इसराफ है। और तबजीर कहते हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने सूरह बनी इस्राइल में फरमाया, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश शयातीन व कानश शैतानु लिरब्बिही कफूरा। खबरदार, तबज़ीर मत करना, तबज़ीर करने वाले शैतानों के भाई।
ये तबजीर क्या है? तबजीर का मतलब होता है गलत जगह जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करना। एक अमीर आदमी का घर सजावटों से भरा पड़ा है, उसके घर का एक एक कोना कोना लाइटिंग से जगमग जगमग कर रहा है। उस अमीर आदमी के बगल में गरीब की बेटी रहती है, उसके पास भी सोच है, उसके पास भी दिमाग है, उसके पास भी दिल है। वो सोचती है कि मेरा बाप मेरी कब शादी करेगा, मेरा घर कब इन रोशनियों से मुनव्वर होगा। अमीर आदमी के घर में 5 तरह की डिशेस बनती हैं, खाया कम जाता है, फेंका ज्यादा जाता है। गरीब आदमी की लड़की बूढ़ी हो रही है, उसके पास शादी का इंतजाम नहीं। ये जो तबजीर है ना, ये जो फजूल खर्ची है, ये जो पटाखे पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, लाइटिंग पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, 5-5, 6-6 तरीके की जो डिशेस बनाई जा रही हैं, ये समाज के अंदर क्लास कॉन्शियसनेस को जन्म देती है, तबकाती शऊर को पैदा करती है। अमीर गरीब का एक जो फर्क है वो सामने आ जाता है। इसीलिए शैतानों का भाई कहा गया, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। अच्छा, जहेज, जहेज कहां से आया? जहेज भी हिंदुआना रस्म है, इस्लाम के अंदर कोई जहेज नहीं है। और लोगों को जो ये मुगालता है कि अल्लाह के नबी ने तो हजरत फातिमा को जहेज दिया था, बिल्कुल दिया था, मैं मानता हूं। मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को क्या दिया था वो भी उसके अंदर लिखा हुआ है। हजरत अली फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की सही रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने शादी के मौके पर हजरत फातिमा को एक चादर दी थी, एक मशकेजा दिया था और एक तकिया दी थी जिसके अंदर इज़खिर घास भरी हुई थी। इसका नाम जहेज है। तकिया, बर्तन और मशकेजा। लोग बोलते हैं मौली साहब अगर अल्लाह के नबी ने बर्तन दिया था हमने फिरिस दे दिया तो कौन सा गुनाह कर? वो उस जमाने का जहेज था, ये इस जमाने का जहेज है। लेकिन हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि नबी को अल्लाह ताला ने 4 बेटियां दी थी और मेरे नबी इंसाफ करने वाले थे। मेरे नबी कभी जुल्म नहीं कर सकते। अगर मेरे नबी ने हजरत फातिमा को जहेज दिया था तो आपने हजरत रुकैया को भी जरूर जहेज दिया होगा, हजरत उम्मे कुलसूम को भी जरूर जहेज दिया होगा, आपने हजरत ज़ैनब को भी जरूर जहेज दिया होगा। हजरत फातिमा के जहेज का जिक्र तो मिलता है, लेकिन बाकी बेटियों के जहेज का जिक्र क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि अल्लाह के नबी हजरत फातिमा के बाप भी थे और हजरत अली के गार्जियन भी थे। आपको ससुर का फर्ज भी निभाना था और बाप का फर्ज भी निभाना था। ये सारा सामान हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के गार्जियन की हैसियत से आपने हजरत फातिमा को दिया था, क्योंकि हजरत अली निहायत गरीब थे, उनके पास तो अपना रहने का मकान भी नहीं था। एक अंसारी के मकान में उन्होंने शादी की पहली रात गुजारी थी। और यहीं से एक बात यह भी साबित हुई कि नबी के जमाने में रिश्ता करने में सूरत नहीं सीरत देखते थे। आज हमारे घरों में अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं, लेकिन लड़का हमारी बिरादरी का नहीं है, लड़का हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। हमारी लड़की बीए है, लड़का इंटर है। आज न जाने कितने ऐसे बहाने हैं, अच्छे रिश्ते, दीनदार, अखलाक वाला, बानमाजी, मुतशर्रे किस्म के लड़के का रिश्ता आता है, हम ठुकरा देते हैं। मेरे नबी ने ये वईद भी सुनाई थी, इज़ा खतब इलैकुम मन तरदौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूह। ऐ लोगो, जब तुम्हारे पास कोई ऐसा रिश्ता आ जाए जो दीनदार घर का हो, लड़की वाले अच्छे अखलाक के हो, लड़की अच्छे अखलाक की हो, लड़का अच्छा हो, लड़का भी अच्छे अखलाक का हो, फज़व्विजूहु, तो तुम फौरन शादी कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन व फसादुन अरीज़, तो जमीन के अंदर फितना फैल जाएगा और लंबा चौड़ा फसाद फैल जाएगा। आज हमने अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकराने शुरू कर दिए। मेरे नबी ने फरमाया था, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन,
ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनिहा। जब एक लड़की की शादी की जाती है, उसका माल देखा जाता है, उसकी खूबसूरती देखी जाती है, उसका खानदान देखा जाता है और उसका दीन देखा जाता है। फज़फर बिज़ातिद दीन, तो ऐ लोगो तुम दीनदार लड़की से शादी करो, दीनदार को तरजीह दो। हमें से कितने लोग दीनदार को तरजीह देते हैं? शादी हो जाती है, लड़का अकीदे का गड़बड़ है, ईमान का गड़बड़ है, नमाज से दूर है, शराब पी रहा है, हमने सिर्फ यह सोचकर शादी कर दी कि लड़के का कारोबार बहुत अच्छा। मेरे भाइयों, यही वजह से आज रिश्तों में बरकत खत्म हो गई। आज शादियां हो रही हैं लेकिन उससे ज्यादा टूट रही हैं। आज ऐसे ऐसे केस हो रहे हैं समाज में जो बयान के बाहर हैं। आज मुसलमान घरों की लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं। लड़के की शादी की उम्र हो गई है लेकिन हम शादी नहीं कर रहे हैं। अरे अभी तो पढ़ाई कर रहा है, अभी तो फ्यूचर प्लानिंग चल रही है। इस्लाम ने कब कहा कि लड़का पढ़ाई कर रहा है तो शादी नहीं कर सकता? लड़की शादी की उम्र को पहुंच गई है। अभी हमारी लड़की तो बीए कर रही है, बीए करेगी, एमए करेगी, तब हम शादी करेंगे। ये कहां लिखा है कि लड़की पहले बीए कर ले, फिर एमए कर ले, फिर शादी करो? कुरान ने तो यहां तक कहा कि गुलाम जो दूसरों के दस्तनिगर होते हैं, गुलाम जिसकी अपनी जिंदगी नहीं होती, जो आका के अंडर में होता है, वो भी अगर नेक हो शादी करो। वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। ऐ लोगो, तुम्हारे गुलाम और लौंडी भी अगर शादी के लायक हो, उनकी शादी कर दो। इन यकूनू फुकरा, अगर वो गरीब होंगे, युगनिहिमुल्लाहु मिन फजली, तो अल्लाह ताला अपने फजल से उनको अमीर कर देगा। शादी बरकत लाती है मेरे भाई। तो खुलासे कलाम यह है कि हम और आप अपनी शादी में जितनी चीजें सुन्नत से साबित हैं उतने तक अपनी शादी को महदूद रखें, इंशाअल्लाह हर चीज में बरकत है। अल्लाह के नबी ने एक हदीस में फरमाया, आलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। निकाह का ऐलान करो और निकाह मस्जिद में करो। आज मस्जिद में निकाह होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लड़की से शादी हो रही है, एक बार लड़की को देख लो। हजरत मुगीरा इब्न शोबा की रिवायत है और इसी बात पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं और भी मुकर्रिरीन ने वक्त खत्म हो रहा है। हजरत मुगीरा इब्न शोबा कहते हैं कि मैंने एक लड़की को शादी का पैगाम भेजा। मैंने अल्लाह के नबी को बताया कि अल्लाह के रसूल, मैंने फलां को शादी का पैगाम भेजा है। आपने फरमाया, अनज़रत इलैहा, तुमने देखा? इन्होंने कहा, नहीं मैंने देखा तो नहीं। आपने फरमाया, फंजुर इलैहा, देख लो, फइन्नहु अहरा अन युदम बैनकुमा, देखने से तुम दोनों के बीच में मोहब्बत बढ़ेगी। पता लगा कि ये एक स्पेशल इजाजत है कि शादी अगर तय हुई है तो लड़का एक नजर लड़की को देख सकता है, देखने भर की इजाजत है। आज हमारे समाज में कहीं इतनी सख्ती है कि देख भी नहीं सकते और कहीं इतनी छूट है कि शादी के बाद लड़का लड़की को पूरा लाइसेंस मिल गया, साथ में घूम भी रहे। ये वो चीजें हैं जो आज हमारे समाज में निकाह के सिस्टम को कमजोर कर रही है। और जब भी समाज में निकाह का सिस्टम कमजोर होगा, जिनाकारी का दरख्त तनावर होगा और जिनाकारी की बुनियादें मजबूत होंगी। मेरे भाई, आइए हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक जब जिंदगी का हर काम करने की तौफीक दे, तो शादी ब्याह भी हमें इस्लामी तरीके के मुताबिक सुन्नत नबी और सुन्नत सहाबा के मुताबिक अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आज के इस प्रोग्राम में हम जितने लोग भी आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए।